बिहार में एक और मुद्दे को लेकर चर्चा गर्म है। कहीं पुल गिर रहे हैं तो उस पर सियासत परवान चढ़ रही है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अररिया, पूर्वी चंपारण और सीवान की ये तस्वीर। आप इस तस्वीर को देखिए कि बिहार में एक सप्ताह में ये 3 पुल गिर गए। 2 जगहों पर निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हुए हैं। तो सीवान में जो पुल गिरा वो कई साल पुराना था और उसे आम लोगों ने श्रम दान कर, आम लोगों ने पैसा चंदा इकट्ठा कर तैयार किया था। और अब इस पुल को लेकर भी किस तरह की सियासत हो रही है, किस तरह की बयानबाजी आ रही है, किस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से पक्ष और विपक्ष भिड़ते दिख रहे हैं, वो भी सुनाते हैं आपको। लालू जी हों, उनके समय में तो पुल पहले बनता ही नहीं था। और जहाँ तक अभी का समय है, जो भी गलतियां हुई होंगी और जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके साथ कोई हिसाब किताब नहीं होता है। हमारे यहाँ सीधे इलाज होता है और सीधे उस व्यक्ति को सजा होगी, जो व्यक्ति भी इसमें दोषी हैं। लेकिन 1.5 साल तक मंत्री रहे थे, एक दिन भी डिपार्टमेंट की सूद ली क्या? कभी मॉनिटरिंग किया क्या? कहीं गए थे क्या योजनाओं को समीक्षा करने के लिए? आप लोगों ने भी टीवी चैनलों पर कई बार दिखाते हैं, कभी देखे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री रहते हुए कहीं कोई समीक्षा की हो, देखने गए हो? तो उसमें तो सो रहे थे, आज बयानवीर बन रहे हैं। देखिए, जांच का विषय है, कोई हड़बड़ी जरूरत तो है नहीं, हड़बड़ी का चीज है नहीं। अब पुल गिरा है, किस कारण से पुल गिरा है, क्या टेक्निकल गड़बड़ी है? वही टेक्निकल से गिरा हुआ, गड़बड़ी हुआ है तो जो जांच का विषय है, जांच होगा, उस पर देखा जाएगा। तो कहीं पुल ध्वस्त हो रहे हैं तो इसको लेकर सियासत परवान चढ़ रही है। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या मटेरियल में डिफेक्ट है, जैसा लोग आरोप लगा रहे हैं। और इस पर सियासत जो हो रही है उसके मायने क्या हैं? पुल पर किस तरह से घमासान मचा हुआ है, क्योंकि पुल धराशायी हो रहे हैं और इस पर घमासान सियासी मचा हुआ है। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे समझेंगे कि ये मानवीय भूल है, इंजीनियरिंग भूल है, या फिर मटेरियल में होने वाली कुछ गड़बड़ी है, और इस पर सियासत जो हो रही है उसके मायने क्या हैं? अशोक जी, अगर ये सच पूछिए तो जो बिहार में विरोधी दल के नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव हो या उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव, वो उनका कहना है कि या तो ये प्रकृति का प्रकोप है, यानी कि भगवान ने ऐसा कर दिया है, या चूहों ने ऐसा किया है। हकीकत क्या है, इसके लिए थोड़ा सा और पीछे आपको चलना पड़ेगा। ऐसे पुलों के गिरने का इतिहास काफ़ी पुराना है बिहार में। और जिस समय तेजस्वी अभी जिस तरह से आक्रामक हैं, 2023 की घटना देख लीजिए कि तेजस्वी उस समय पथ निर्माण मंत्री हुआ करते थे और लगभग 1100 करोड़ से ज़्यादा के बनने वाली पुल सुल्तानगंज का बगैर कोई आंधी तूफान के उसका धर्म से वो गिर गया था। उस समय भी तेजस्वी कटघरे में खड़ा हुए थे। ये 2 चीज़ें हैं। अगर अररिया के पुल की बात आप करें तो अररिया में जिस तरह से नवनिर्मित पुल, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन था वो, और धराशायी हुआ है, उसमें वो दिया था कि 20 मीटर ही वो उसका जो है सो आप कहिए कि नींव डाल, लेकिन होना चाहिए था 40 मीटर। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी धांधली है। और वो पानी के अंदर है, उसको देखना भी बड़ा मुश्किल है। उसको तो 2 ही लोग देख सकते हैं, या तो वो अधिकारी जो हैं वो देखेंगे जिनको उस काम का देख रेख करना है, या जिन्होंने बनाया वो देखेंगे। इसके अलावे तो कोई तीसरा देख नहीं सकता है। तो आप देखिए कि निर्माण में कहीं न कहीं व्यापक पैमाने पर गड़बड़ हुई है, जिसका कुफल हुआ कि अररिया में पुल धराशायी हो गया। अगर आप मोतिहारी के पुल की बात करें तो मोतिहारी की पुल ग्रामीण कार्य विभाग, मतलब ग्रामीण वो पुल है। आप ये सब छोटे बजट का वो पुल है, वो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाला पुल है, वो बड़ा बजट का नहीं है। लेकिन जब अब कहिए कि बड़े बड़े निर्माण में जब घोटाले होते तो छोटा उससे क्यों वंचित रहे? तो उसने भी दिखा दिया कि देश में, जिले में, नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब छोटी योजनाओं से लेकर के बड़ी योजनाओं तक में घोटाले ही घोटाले हैं। तीसरा आप लीजिए, सीवान की जो घटना आपने कही है, वो पुराना पुल गिरा है। उसमें क्या है? उसमें वजह यही है कि पुल बनाती है सरकार, बन जाता है, लेकिन उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नहीं होती है। हर पुल की एक अपनी आयु सीमा होती है, जितने, और आप ये समझ लीजिए कि वो चाह करके भी
आप उसको 10-5 साल ज़्यादा आप बढ़ा के ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, विभाग की सीधे तौर पर जिम्मेवार है कि उसने पुल का मेंटेनेंस नहीं किया, और अगर वो पुल जर्जर होने की स्थिति में थी तो उसके बगल में कोई दूसरा पुल नहीं बनाया। ये तीन बातें हुई। एक है कि छोटे लेवल पर भी व्यापक भ्रष्टाचार है, दूसरा है कि बड़े लेवल पर भी व्यापक भ्रष्टाचार है और ये निर्माण कंपनियों के द्वारा है, और तीसरा जो है वो उसकी देख रेख करने वाले जो लोग हैं, जिनका दायित्व बनता है विभाग का, वो लोग भ्रष्ट हैं, और यही वजह से ये तीनों पुल धराशायी हुई। सबसे बड़ी बात है कि जब आपके ऊपर जिम्मेवारी है, आप जब सरकार में हैं, तो अगर सरकार अपनी उपलब्धियों का श्रेय लेती है तो सरकार को तो ये इन चीज़ों का भी श्रेय तो लेना चाहिए कि उनके राज्य में इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं और इस पर ये पुल धराशायी हुआ। आपने देखा होगा कि अररिया की घटना हुई है तो अशोक चौधरी ने घोषणा की कि अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन मोतिहारी और सिवान वाले मामले पर अभी राज्य सरकार का कोई बहुत बड़ा स्पष्टीकरण नहीं आया। एक चीज़ और, मॉनसून आने वाला है, नदियों में अभी उफान आना बाकी है। अगर इस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब जगह हो रहे हैं तो लाखों लोगों की जान जो हर दिन उस पुल से आते जाते हैं खतरे में है। मैंने तो आपको पहले भी कहा है, ये कोई पहली घटना नहीं है। और अररिया में तो यही मानसून के कारण नदी में एकाएक पानी का फ्लो बढ़ा और पुल को बहा के ले गया। आप महेश खुट वाले पुल को याद कीजिए, इसी नदी वाले ऊपर आप देखिए क्या है, वहाँ पूरा का पूरा पुल धंस गया और 10 साल के बाद बना। माफियाओं ने करोड़ों रुपया कमाया, नाव पर बसें ला दी जाती है। देखिए दो चीज़ें हैं दीपक, आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार कोई भी हो, सरकार है, अधिकारी के ही जिम्मे में सब कुछ है। भले जब कोई दुर्घटना होती है तब अधिकारियों की नींद खुलती है, सरकार की नींद खुलती है। हकीकत क्या है कि जो पैसे लग रहे हैं, क्या इसमें सरकार का क्या गया? हजारों करोड़ रुपये बह गए पानी में। सरकार क्या, जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया, कल आप सुनिएगा कि उन्हीं को फिर प्रमोशन दे करके जवाबदेही दी जाती है। आप सुल्तानगंज का आप देख लीजिए ये नज़ारा कि जिस कंपनी को दोषी ठहराया गया, जिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया, फिर उसी को जिम्मेवारी दे दी गई। ये अलग बात। लेकिन एक बात और है कि जो हमारे लोग हैं यानी कि आम जनता है, वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में दोषी हैं। दोषी इस मामले में है कि जहां कहीं भी उनके हित के लिए कोई बड़ी योजनाएं आती हैं या कोई बड़ा काम होता है तो उस पर पैनी नज़र उनको भी रखनी पड़ेगी, चूँकि सबसे सीधा तो जुड़ाव उन्हीं का है। और वो उस पर अभी आप देख लीजिए कि जो लोग पक्ष में हैं, सत्ता पक्ष में हैं, भले वो उसी इलाके से आते हों लेकिन वो सरकार का बचाव करते दिखेंगे। जो विपक्ष में हैं, भले वो उसी जगह से आते होंगे लेकिन वो सरकार का खिलाफ करते हो रहे हैं। और यही वजह है कि इस पर जब तक कोई ठोस कानून नहीं बनेगा कि अगर पुलों के निर्माण में जो एजेंसियां या जो कंपनियां दोषी पाई जाएंगी उसका पूरा का पूरा पैसा ही उनसे वसूला जाएगा और उसके बाद उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा ताकि राज्य में वो कोई दूसरा काम नहीं कर पाएँ। अगर इस तरह के ठोस कानून नहीं बनेंगे तो कहीं न कहीं इन लोगों का यही रवैया, चूँकि पर्दाफाश हो चुका है, वो दोषी करार दिए जा चुके हैं, तो हो सकता है कि वो कहें कि हाँ इसके लिए हम दोषी हैं। लेकिन आप समझ लीजिए जो सवाल आपने उठाया ये तो अभी कहिए कि सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन अगर ये पुल अगर बरसात में कोई गाड़ियां जाते रहे तो जान माल का कितना नुकसान होगा, कितनी बड़ी क्षति होगी, आप इसको समझिए। और यही वजह है कि सरकार को समय रहते हुए इस पर एक्शन लेना चाहिए। सियासत तेजस्वी कर रहे हैं, एक विपक्षी दल के नेता होने के नाते तेजस्वी को भी हमलावर होना चाहिए, लेकिन तेजस्वी को ये भी बताना चाहिए कि पथ निर्माण मंत्री रहते हुए या नीतीश के साथ रहते हुए वो उन्होंने क्या एक्शन लिया और क्या कार्रवाई की। वो अभी जोड़ा रहे हैं कि 18 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। 18 साल में मेरी जानकारी में तो कम से कम 4 साल तो तेजस्वी भी रहे मंत्री, तो 14 साल ही, 4 साल तो इनके खाते में ही है। और ये जो निर्माण का काम हो रहा ये तो कोई कल से नहीं हो रहा। 2023 में अगर तेजस्वी नीतीश के साथ थे तो अररिया का पुल हो या मोतिहारी का पुल तो उन्हीं के समय में बनना शुरू हुआ। तो इसलिए इन बातों को छोड़ करके सबसे पहले
चाहिए राजनीतिक दलों को कि इसका निवारण कैसे हो, इस समस्या का समाधान कैसे हो, और जो भी दोषी हैं, चाहे कोई दोषी हो, उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के हाथ लंबे होते हैं, उनकी गर्दन पर कानून का हाथ जानी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी कोई निर्माण का कार्य हो उसमें जो दोषी होंगे वो उनको सबक मिलेगा, इसलिए वो पहले ही सतर्क होंगे और इसमें कोई दोषी नहीं हो पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। मतलब जो जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और जवाबदेही तय होने के साथ साथ ये भी सरकार सुनिश्चित करे कि गलती करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं।